हाय एवरीवन। आज से मैं आप लोगों का भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि इसमें पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहला टॉपिक घर्षण वैद्युत है। घर्षण और वैद्युत दो शब्दों से मिलकर बना है। घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं का आपस में रगड़ना, और वैद्युत का मतलब होता है वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा वह हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। घर्षण वैद्युत का मतलब होता है वस्तुओं के भीतर उत्पन्न होने का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थेरेस ने देखा कि जब अंबर को ऊनी वस्त्र अंबर एक प्रकार का पदार्थ है। जब अंबर को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा गया तो अंबर में कुछ गुण उत्पन्न हुआ। वह गुण विद्युतमय होना अथवा आवेशित होना कहलाया। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने तरह तरह के प्रयोग किए, जैसा कि इसी प्रकार उसमें भी गुण उत्पन्न हुआ। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक का कंघा अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद भी उसमें क्या नाम है, प्लास्टिक के कंघे में हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर लेता है। इसके बाद जैसा कि हमने कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ते हैं तो इसमें भी इसी प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, एवेनाइड की छड़। जब एवेनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो इसमें भी इसी प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ। बाद में वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि आवेश दो प्रकार का होता है। जैसा कि पहला है धनावेश, दूसरा है ऋण आवेश। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने दो कांच की छड़ ली, दोनों कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा। कांच की छड़, दो कांच की छड़ ली, दोनों कांच को ऊनी वस्त्र के दोनों कांच की छड़ को आपस में रगड़ने के बाद इसमें आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार एवेनाइड की छड़ दो एवेनाइड की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ा गया
एबनाइड की छड़। एबनाइड की छड़ को दोनों को आपस में समीप में लाया गया तो इसमें भी इसी प्रकार प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ। प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ। वैज्ञानिकों ने पता लगाया ये दोनों से क्या नाम है, कांच की छड़ और एबनाइड की छड़ से पता लगाया कि आवेश दो प्रकार का होता है। जो कांच की छड़ है ये अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ है और एबनाइड की छड़ में अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने बाद में कांच की छड़ और एबनाइड की छड़ को दोनों को आपस के संपर्क में लेके आया है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे तो इसमें आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। तो इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि क्या नाम है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार पता लगाया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवेश नंबर 1 धनावेश, दूसरा ऋणावेश। ये हो गया। इसके बाद है आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। ब्रह्मांड में जितने वस्तुएं हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसा कि कणों से मिलकर अणु बना है, अणु से मिलकर परमाणु बना है। कण अर्थात पदार्थ। कण, अणु, परमाणु। मान लिया हमने एक परमाणु लिया हीलियम।
हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। इसका परमाणु संरचना नाभिक, ये है नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक के बाहर ये होते हैं कक्षाएं या कक्षा। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ई डैश, इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह ऋणावेशित होता है। इसके बाद क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को पी से, इसका भी मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह धनावेशित, प्रोटॉन धनावेशित होता है। उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कितने अणु है, एटम है? इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है? इलेक्ट्रॉन में अणुओं की संख्या 2 है। जितना इलेक्ट्रॉन मतलब जितना इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहर है उतना इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता है। प्रोटॉन में भी अणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो गणितीय रूप में इसको हम देख सकते हैं, न्यूट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन +2 -2 बराबर 0। इसलिए न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसी प्रकार हमने पहले पढ़ा जब कांच की छड़ रेशम जब कांच की छड़ रेशम के साथ, रेशम मतलब ऊनी वस्त्र, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से
निकल कर कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, इसलिए कांच की छड़ मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। स्थानांतरण हुआ है मतलब कांच की छड़ पर क्या होगा, धनावेशित चार्ज। उसके बाद रेशम पर हो जाएगा ऋणावेशित। तो कांच की छड़ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह ऋणात्मक होता है, क्योंकि कांच से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुआ है रेशम में। तो रेशम क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धनावेशित। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गढ़ा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसमें ऋणावेशित होता है। इसके बाद है आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। आवेशों के गुण में देखा था हमने आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का। आवेशों के गुण में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। प्रतिकर्षण नंबर 1 है प्रतिकर्षण तथा आकर्षण। समान प्रकार के आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें दूसरा है वैद्युत प्रेरण। वैद्युत प्रेरण में हमें एक कांच की छड़ लिया,
जो कि किसी भी प्रकार से हमने इसको धनावेशित कर दिया। और एक और हमने क्षण ले लिया जो कि उदासीन है, क्योंकि कोई भी वस्तु रगड़ने से पहले वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार क्या नाम, इसमें जो धन आवेश है, धन आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, इसमें प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ से धन यहाँ से हट करके ये लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे धन हो जाएगा, और यहाँ पे जो उससे पहले आ जाएगा ये ऋण आ जाएगा, तो यहाँ ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी को वैद्युत प्रेरण कहते हैं। तीसरा है आवेशों में योग का गुण। जिस प्रकार हम मैथमेटिक में 1 + 2 = 3 जोड़ते हैं, इसी प्रकार इसमें भी Q1 + Q2, या हम इसको ले सकते हैं Q + 2Q = 3Q, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। इसमें अगला है आवेश संरक्षण का नियम। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, क्योंकि इसमें क्या नाम है, जैसे हमने इससे पहले कांच की छड़ लिया था, कांच की छड़ और एक उदासीन छड़ लिया था, क्योंकि क्या नाम है, कांच हमेशा क्या होता है, छड़ हमेशा कोई भी वस्तु रगड़ने से पहले वह उदासीन होता है। रगड़ने के बाद उसमें जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्थानांतरित होगा, उसमें क्या नाम है, एक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इसमें इसी प्रकार जितना इलेक्ट्रॉन उसमें पहले रहता है उतना ही रहेगा, ना कि उसमें कमी होगी ना तो अधिकता होगी। इसी को हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पांचवा है
पांचवा है आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। दो समान बिंदु का द्रव्यमान, जैसे उसमें क्या नाम है, एक पृथ्वी का द्रव्यमान, एक सूर्य का द्रव्यमान अगर लिया जाए उसमें, तो इसी प्रकार इसमें भी है आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। तो इसमें होगा आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। जिस प्रकार हम द्रव्यमान को नापते हैं, मान लिया जिसका विराम द्रव्यमान m0 है, v वेग से क्या है, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, हाँ ठीक है। इसके बाद है विराम द्रव्यमान हमने मान लिया m0। यदि यम द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से गतिमान है, तो v वेग से गतिमान है तो उसे मानेंगे mv। पहला हमने माना विराम द्रव्यमान यम, दूसरा यदि यम द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से गतिमान है तो उसे हम मानेंगे mv। इस प्रकार द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, तो होगा द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, तो द्रव्यमान परिवर्तन का सूत्र क्या होगा, mv बराबर m0 अपान √1 माइनस v² अपान c²। mv बराबर m0 अपान √1 माइनस v² अपान c², जहाँ mv द्रव्यमान का वेग है, m0 विराम द्रव्यमान है, v वेग है, c प्रकाश की चाल है। अगला है आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति।
आपने सुना होगा यह प्रयोग, अमेरिकन का तेल बिंदु संबंधी नियम। अमेरिकन का तेल बिंदु संबंधी नियम, यह प्रयोगों द्वारा पता किया कि आवेश की मात्रा यह हो सकता है आवेश की मात्रा, ये हो सकता है, यह हो सकता है, ये हो सकता है, या यह हो सकता है। अर्थात इसमें है, पहला आवेश है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तीसरा है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चौथा है 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें सबसे न्यूनतम आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस न्यूनतम आवेश का समान गुणज सब में है। अगर 16 से हम गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 पचे 80 होगा। यदि हम इसको मान लें न्यूनतम आवेश, इसको अगर यदि मान लिया हमने ई मान लिया, तो आवेश, न्यूनतम आवेश Q बराबर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ई, अर्थात या Q बराबर 2 मल्टीप्लाई ई, या Q बराबर 3 मल्टीप्लाई ई। इसी प्रकार यह आवेश 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना हो सकता है। इसी प्रकार इसको हमने आगे तक ले गया तो Q बराबर या नहीं, यह आवेश की क्वांटम प्रकृति धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों पर कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।